लेकिन बुनियादी इंसानी इखलाकी हकूक का तो पता होता है ना हर इंसान को। ये सिर्फ पढ़ के आ गए हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, सिर्फ एक डिग्री ली है, शौक चढ़ा माइक पकड़ने का और जाके किसी निजी चैनल में जॉब कर लिया और बाहर प्रोग्राम झूठी शोहरत लेने के लिए जो है ना शोबदाबाजियां करना शुरू कर दी हैं। ये भी नहीं पता कि किसी बंदे को हाथ लगाना गैर कानूनी है। इतने भी आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं ना सारे बेसिकली सैयद इकरारुल हसन साहब से इंस्पायर हैं। तालीम हासिल कर ली है, तरबियत का बिल्कुल भी पता नहीं है, एथिक्स का बिल्कुल भी पता नहीं है, अखलाकियात का कोई वो मेरे ख्याल से तो पास से भी नहीं गुजरी। आप किस हैसियत से एक पुलिस वाले की वर्दी पे हाथ डाल रहे हैं? उसको जाके कंप्लेन करो ना। क्यों दिखाए वो आपको गाड़ी के कागज? क्यों एक पुलिस वाला रोड पे खड़ा हो गए? तरबियत में फर्क है। तालीम क्या करती है? वो तालीम से आपको अल्फाज तो मिल जाते हैं, यानी कि लफ्जों की भरमार तो आपके पास आ गई है, लेकिन तरबियत ये है कि आपने कौन सी बात कहां करनी है। तरबियत ये सिखाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने कुछ एंकर्स का तरीक़ाकार देखा है उनके प्रोग्राम करने का, वो बड़ा अजीब है, बड़ा हटके है। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। मुख्तलिफ उनमें यूट्यूबर्स भी हैं और मैं यूट्यूबर्स के लिए एंकर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सिर्फ जो यूट्यूबर्स हैं जाके माइक पकड़ के और लोगों से सवालों जवाब कर रहे हैं और बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, उनको तो मैं एंकर कहता ही नहीं हूँ। एंकर जिनको मैं कह रहा हूँ बेसिकली एक निजी टीवी चैनल है, उसके एक रिपोर्टर हैं, बल्कि काफ़ी सारे रिपोर्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ रोड्स पे रोड शो करते हैं, लोगों से सवाल जवाब करते हैं। इवन के वो कुछ पुलिस वालों को रंगे हाथों शराब ले जाते हुए भी पकड़ लेते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, या और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज करते हैं। अगर कहीं पे कोई गलत काम हो रहा है किसी फैक्ट्री में, कोई खाने पीने के हवाले से, किसी रेस्टोरेंट में, कुछ भी ऐसा, मैं आज मुखातिब जो है मैं उन्हीं से हूँ। मैं ज़्यादा मेरा जो बात करने का मकसद है कि वो जो एंकर्स हैं उनको अपने काम का सही तरीकाकार भी नहीं पता। हालांकि मुझे भी नहीं पता, असल कवानीन का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बुनियादी इंसानी इखलाकी हकूक का तो पता होता है ना हर इंसान को कि बुनियादी इंसानी इखलाकी हकूक क्या हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो जाके अगर मिसाल के तौर पे एक पुलिस वाले को उन्होंने उसकी रैकी की है और वो शराब लेके जा रहा है, उसको फिर उन्होंने आगे से होकर जो है ना उसको पकड़ लिया है, तो उसके साथ बदतमीजी एंकर्स करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, रोड के ऊपर कोई गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी रोक के तो उसको कहते हैं कागज दिखाओ, गाड़ी के पेपर्स दिखाओ। आपको क्यों पेपर्स दिखाए? वो पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस वाला जो शराब लेके जा रहा है वो बड़ी अच्छी हरकत कर रहा है, वो तो सरीन गलत कर रहा है ना, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है और गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो सरकारी नंबर प्लेट वो इस्तेमाल कर रहा है और उस गाड़ी में वो शराब की बोतलें लेके जा रहा है, ये तो है ही गलत। लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर ने अगर उसको पकड़ लिया है, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, न्यूज़ रिपोर्टर का मतलब इनको लफ्ज़ का नहीं पता। ये सिर्फ पढ़ के आ गए हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, सिर्फ एक डिग्री ली है, शौक चढ़ा माइक पकड़ने का और जाके किसी निजी चैनल में जॉब कर लिया और बाहर प्रोग्राम झूठी शोहरत लेने के लिए जो है ना शोबदाबाजियां करना शुरू कर दी हैं और अपना लोगों को तंग कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पुलिस वाले को तंग कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं उनको तंग कर रहे हैं। मेरा मकसद बात करने का और है। पुलिस वाले को क्या, बल्कि किसी भी आम आदमी को, चाहे वो एक गरीब रेड़ी वाली क्यों नहीं है, उसको टच करना किसी का भी हक नहीं बनता। आप किस हैसियत से उसको छू रहे हैं? उसके उसके साथ हाथापाई कर रहे हैं, पुलिस वाले के साथ हाथापाई कर रहे हैं, उसका रास्ता रोक रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भाई तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, तुम्हारा काम है सिर्फ रिपोर्ट करना, एक्सपोज करना, लोगों को बताना। आप इदारे को बताएं, आप 15 पे कॉल करें, आप किसी डीपीओ को जाके बताएं, किसी डीएसपी को जाके बताएं, आप इदारे को जाके कंप्लेन करें। आपका काम है एक्सपोज करना, रिपोर्ट करना और कंप्लेन करना। आप रोड के ऊपर किस कानून के तहत आप अपना कानून मुसल्लत कर रहे होते हैं? अपना जोर जबरदस्ती आप लोगों के साथ मुसल्लत कर रहे होते हैं, किस कानून के तहत? आपको यह भी नहीं पता
कि किसी बंदे को हाथ लगाना गैर कानूनी है, बल्कि गैर अखलाकी है। किस हैसियत से आप लोगों को छू रहे हैं, उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको धमकियां लगा रहे हैं? भाई आपका काम सिर्फ रिपोर्टिंग करना है, आपका काम एक्सपोज करना है। मैं यहाँ पे इकरारुल हसन साहब को कोड करूंगा। उनका जो रिपोर्टिंग का प्रोग्राम करने का, ये सारे जितने भी आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं ना, सारे बेसिकली उन्हीं से इंस्पायर हैं, सैयद इकरारुल हसन साहब से इंस्पायर हैं। और मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनका क्योंकि काम करने का एक तरीकाकार बहुत अच्छा है। वो पहले लोगों को उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, उनको चेक करते हैं कि वाकई यहाँ पे अगर हमें कोई रिपोर्ट मिली है, किसी बंदे ने कहा हमारे इलाके में जी कोई फलां पीर बैठा है, या फलां कोई अफसर जो है सरकारी वो रिश्वतखोर है, वो रिश्वत ले रहा है, वो जाते हैं अपने तरीके से उसको टैकल करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, जो भी करते हैं वो एक रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद वो सबूत इकट्ठा करते हैं। जब उनके पास सबूत आ जाता है, फिर वो दोबारा खुद ही जाते हैं, खुद क्लाइंट बन के जाते हैं, खुद बीमार बन के, मरीज बन के चले जाते हैं, ठीक है, दोबारा फिर वो रिकॉर्डिंग करते हैं। और माइक निकालने से पहले वो पुलिस को बुलाते हैं, अगले बंदे से सवाल करने से पहले वो पुलिस को बुलाते हैं। और फिर आज तक इकरारुल हसन साहब भी सख्त बोलते हैं, मैं मानता हूं वो सख्त बोलते हैं, लेकिन वो रिबर्डल में बोलते हैं, वो जवाबन बोलते हैं। जब अगला बंदा बदतमीजी करता है, मैंने उनको आज तक किसी को हाथ लगाते हुए नहीं देखा, बदतमीजी करते हुए नहीं देखा, बिला वजह बदतमीजी, ठीक है। तो ये जितने भी आज एंकर बने हैं, रिपोर्टर बने हैं, जो रोड शो कर रहे हैं, लोगों को एक्सपोज करके खुद हीरोपंतियां कर रहे हैं, आपको तो पहली बात है सवाल ही करना नहीं आता कि आपने सवाल क्या करना है। पता नहीं कौन सा जर्नलिज्म, कौन सी सहाफत पढ़ के आए हैं, मतलब सिर्फ तालीम हासिल कर लिया, तरबियत का बिल्कुल भी पता नहीं है, एथिक्स का बिल्कुल भी पता नहीं है, अखलाकियात का कोई वो मेरे ख्याल से तो पास से भी नहीं गुजरी। आप किस हैसियत से एक पुलिस वाले की वर्दी पे हाथ डाल रहे हैं, उसको धक्के मार रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, लोगों का जो है वो रश लगा लिया आपने आसपास। आपके पास जब सबूत है, आपको पता है इसने कहां से शराब उठाई है, कहां पे लेके जा रहा है, आपने रिकॉर्डिंग की है, आप जाएं जाके मुतल्लिका इदारे को जाके दिखाएं, वहां जाके कंप्लेन करें। ये क्या तरीका कर रहा है आप रोड के ऊपर? आपको यानी कि आप उसकी इज्जत नफ्स भी मजरू कर रहे हैं, और अपनी जो है रेटिंग लेने के लिए आप लोगों का वहां पे रश लगा रहे हैं, उसके साथ इस तरह से बात कर रहे हैं। अगर कोई बंदा, मैं जितने देखे, मैं जर्नलिज्म को, मैं सहाफत को बिल्कुल नहीं समझता, मैं सिर्फ बुनियादी इंसानी अखलाकी हकूक की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने ना जर्नलिज्म पढ़ी है, ना मुझे इसका पता है, लेकिन ये बात तो कुछ बुनियादी चीजें होती हैं, इनको बुनियादी कवानीन का भी नहीं पता, बुनियादी हकूक का भी नहीं पता, अपने सहाफत के असूलों का ही नहीं पता। आप किस हैसियत से लोगों को जाके हाथ लगा रहे हैं, उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं? एक एंकर ने जी, मैं ये यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, यूट्यूबर को तो मैं समझता नहीं हूं ना, सब वो सहाफी है, वो जर्नलिज्म है, वो एंकर है, वो रिपोर्टर है, वो झूठी मूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने पैसे वैसे कमा रहे हैं। लेकिन मैं उन एंकर्स की बात कर रहा हूं जो प्राइवेट चैनल्स पे जॉब कर रहे हैं, निजी चैनल्स पे जॉब्स कर रहे हैं, वो उनसे तनख्वाहें ले रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं बाकायदा तौर पे, ठीक है, जिनके पास लाइसेंस है। वो किस, उनको भी इन चीजों का नहीं पता, वो किस हैसियत से वो गाड़ी रोकते हैं? अगर किसी बंदे ने वायलेशन की है, उसने सिग्नल तोड़ा है, ठीक है, तो वो उसको रोकता है, उसको रोक के उससे आप बात करें, ठीक है जी, आप बात करें। पहली बात तो किसी का रास्ता आप रोक नहीं सकते, आपके पास इख्तियार ही नहीं है, ये तो पुलिस का इख्तियार है, ये तो ट्रैफिक पुलिस का इख्तियार है कि वो किसी गाड़ी को रोके, आपका तो इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, आपने रोक लिया, अब वो बंदा उससे कह रहे हैं, वो एंकर साहब कह रहे हैं जी आप मुझे गाड़ी के कागज दिखाएं। भाई हु आर यू, तुम्हें क्यों दिखाएं, किस कानून के तहत तुम्हें दिखाएं, आप कौन है आपको दिखाएं? आपको अगर कोई शिकायत है, आपने देखा है मैंने वायलेशन किया, भाई जाओ जाके कंप्लेन करो ना, क्यों दिखाए वो आपको गाड़ी के कागज? क्यों एक पुलिस वाला रोड पे खड़ा हो गए, अगर आप एक पुलिस वाले को एक्सपोज कर रहे हैं, आपने उसकी रिश्वतखोरी, आपने उसकी कोई भी ऐसी खिलाफ ज़ाब्ता कोई बात देखी है, आपके पास सबूत है, हम मुतल्लिका इदारे को जाके बताएं, वो जहां पे जॉब उसके जो उसका मुतल्लिका थाना है वहां पे जाके बताएं। भी ये बस ये फर्क है तलीम का और तरबियत का। यहाँ जो असल जो बात है वो तलीम और तरबियत में फर्क है। तलीम क्या करती है, वो तलीम से आपको अल्फाज तो मिल जाते हैं, यानी कि लफ्जों की भरमार तो आपके पास आ गई है, लेकिन तरबियत ये है कि आपने कौन सी बात कहां करनी है, तरबियत ये सिखाती है। तरबियत तलीम बहुत जरूरी है,
लेकिन तरबियत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ। जब तक आपकी तरबियत ही नहीं होगी, आपकी तालीम आपको क्या फ़ैज़ देगी? आपको पता ही नहीं है कि आपने अपनी तालीम का इस्तेमाल कहाँ करना है, कौन-सा सवाल कहाँ करना है। ये तो तरबियत बताती है कि कौन-सी बात कहाँ करनी है। खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, मैं इस मौज़ू पे बोलता रहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।